अस्सलामुअलैकुम जमात सोइन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अहमद अफजाल बेटा, आप मुझे बताएं, हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? हमने किया था नादीदा फहम अबारत। हमने क्या काम किया था बच्चों? ये काम उर्दू ग्रामर से है। नादीदा फहम अबारत। सबक अगर मैं ना हूँ तो कि मश्क के आखिर में हमें एक अबारत दी हुई थी जिसकी हमने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद हमने अबारत से मुताल्लिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखे थे। अब हम जाएंगे अपने अगले सबक पर। आज के सबक पर वो भी क्या है, उर्दू ग्रामर का काम, जायज़ा नंबर अलिफ। कौन सा काम करने लगे हैं बच्चों हम? जायज़ा नंबर अलिफ, सफ़ा नंबर 30। स्वाद सफ़ा नंबर 30। सफ़ा नंबर 30, जायज़ा नंबर अलिफ। सवाल नंबर 1, सुनना बोलना। दिया हुआ वाक़या गौर से सुने और पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाबात दें। अब क्या है, हमारे पास दोबारा से एक इबारत है, हमने उसकी पढ़ाई गौर से करनी है और पढ़ाई करने के बाद हम क्या करेंगे, सबक से मुतल्लिक या इबारत से मुतल्लिक पूछे गए सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। अरूज बेटा, पहला जुमला पढ़े, हमारे पास इबारत का क्या है? किताब, जायज़ा नंबर अलिफ, सवाल नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो बच्चों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अरसलान बेटा, आप मुझे बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अल्लाह ताला के आखिरी नबी, जिन पर अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक नाजिल हुई, उनका क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बच्चों? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? फातिमा जाफर, आप मुझे बताएं। कुरान पाक। कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक, कुरान मजीद। अब फिज़ा बेटा, आप मुझे बताएं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जुमले में हमें क्या बताया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल थे। मैं अबारत साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आप, जिन बच्चों के पास किताबें मौजूद नहीं हैं, वो यहाँ से देखकर अबारत की पढ़ाई करें। अबारत को आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास किताबें मौजूद नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नोटबुक में अबारत को लिख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम, नून रेनी, नरम दिल थे। नरम दिल का क्या मतलब होता है बच्चों? शाबाश, उनका दिल बहुत नरम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल थे, मतलब उन्हें दूसरे लोगों के साथ बहुत मोहब्बत थी। वो उनके साथ बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आते थे, चाहे वो उनसे बड़ा है चाहे वो उनसे छोटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते। क्या
हमारे पास अगला जुमला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते। क्या है इस जुमले का मतलब कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते और कभी कोई ऐसी बात ना करते और कभी कोई ऐसी बात ना करते ना कहते जिससे किसी को तकलीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते और कभी कोई ऐसी बात ना कहते जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। पे हे नून चेवड़िए चे, पहुँचे। पे हे नून चेवड़िए चे, पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ स्वाद रेफे, सिर्फ इंसानों वाहिद लफ्ज़ है कि जमा बच्चों? जमा लफ्ज़। तो इंसानों का वाहिद क्या होगा? इंसान। इंसानों का वाहिद हमारे पास क्या होगा? इंसान। इंसानों बल्कि बेलम बल काफे के, बल्कि जानवरों पर भी रहम फरमाते। क्या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया दूसरे लोगों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ या जानवरों के साथ बहुत रहम दिल थे कि हमेशा उन पर रहम फरमाते थे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। कि क्या हुआ? एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। आप लोग भी बाग में जाते होंगे। शामाना आप मुझे बताएं, आप बाग में क्या करने के लिए जाते हैं? वर्जिश करने के लिए। और वर्जिश है हमारा जिस्म कैसा रहता है? वर्जिश करने से हमारा जिस्म कैसा रहता है? सेहतमंद। एक सेहतमंद हमारा जिस्म क्या रहता है? सेहतमंद। उससे हम क्या होते हैं? जल्दी बीमार नहीं होते। तो हमें वर्जिश करनी चाहिए ना बच्चों। तो एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। वहाँ एक लागर ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिला उठा। और रोने
रोने लगा और रोने लगा। ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की और बहुत ज़्यादा की शिकायत की और कहा कि वो मुझे भूखा रखता है और बहुत ज़्यादा काम करवाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया। बेपेश भू लामिफला या बोल आया नहीं, बे के ऊपर हमारी बात पेश आ जाएगी। पेश बुलाया और ऊंट का ख्याल रखने की नसीहत नून स्वाद है ये थे नसीहत की। यहाँ पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जिसका मायने मैंने आपको नहीं बताया। एक पहला लफ्ज़ जो है लागर, लामलिफ ला गैन रे गर, लागर ऊंट। वहाँ एक लागर ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिला उठा और रोने लगा। तो लागर का मायने क्या होता है बच्चों? तो पहला लफ्ज़ हमारे पास क्या है? लागर, लाम अलिफ ला गैन रे गर। लागर का क्या मायने होता है? कमजोर, काफ मीम जे बाउरे। लागर का मायने क्या था बच्चों? लागर, लाम अलिफ ला गैन रे गर, लागर कमजोर। अल्फाज मानी का काम आपने अपनी नोटबुक में दर्ज करना है। लाम अलिफ ला गैन रे गर, लागर का मायने क्या है? कमज़ोर, काफ मीम कम जे वाओ रे, कमज़ोर। अगला लफ्ज़ है हमारे पास बिलबिला। मोहम्मद फाइक बेटा आप मुझे बताएं बिलबिला का मायने क्या होगा? चीख उठना, चे ये खे, चीख। बिलबिला का मतलब क्या है? चीख, चे ये खे, चीख उठना। बिलबिला का मतलब क्या था? चीख उठना। कि देखकर वहाँ एक लागर ऊँट, लागर मतलब कमज़ोर, ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिला उठा मतलब चीख उठा और रोने लगा और कहा कि वो मुझे भूखा रखता है। कौन? जो ऊँट का मालिक था और बहुत ज़्यादा काम करवाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और ऊँट का ख्याल रखने की नसीहत की। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नसीहत। तो क्या मायने होता है बच्चों नसीहत का? नून स्वाद हे ये थे, नसीहत। नसीहत का क्या मायने होगा? हिदायत की,
नसीहत का मतलब क्या होता है? हे, दाल, अलिफ, ये, ते। हिदायत, नसीहत का मतलब क्या है? हिदायत। बिलबिला का मतलब क्या है? चीख। लागर का मतलब क्या है? कमज़ोर। सवाल नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? सवाल नंबर 1, अल्फाज मानी का काम करने के बाद आप लोग अबारत के सवाल जवाब करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए थे बच्चों? बाग में, और वहाँ आपने एक लागर ऊंट देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? क्या देखा था बच्चों? जिस लफ्ज़ का हमने मायने लिखा है वही लफ्ज़ हमने जुमले में इस्तेमाल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ़ ले गए, बाग में गए जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लागर ऊंट देखा। सवाल नंबर 2, मेरा बेटा आप पढ़े। सवाल नंबर 2 क्या है? ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या शिकायत की? दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 2, ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या शिकायत की? जी ईमान बेटा आप मुझे बताएं क्या शिकायत की थी? शाबाश। कि मेरा मालिक मुझे भूखा रखता है और बहुत ज़्यादा काम करवाता है। क्या होगा जवाब हमारे पास? कि मेरा मालिक मुझे भूखा रखता है और बहुत ज़्यादा काम करवाता है। सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मालिक को बुलाकर क्या नसीहत की? सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है बच्चों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मालिक को क्या नसीहत की? अली बेटा आप मुझे बताएं क्या नसीहत की थी ऊंट के मालिक को? शाबाश। कि वो ऊंट का ख्याल रखा करे। कि वो ऊंट का ख्याल रखा करे। उम्मीद करती हूँ सवाल नंबर 1, 2 और 3 और अल्फाज मानी का काम करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। लेकिन जो आपके घर का काम है, जो आपने खुद करना है, वो है सवाल नंबर 4। दी हुई अबारत में से
इसम ज़मीर अलग करके लिखें। दी हुई इबारत, दी हुई इबारत मतलब जो मैंने तख्ता सफ़ेद पर लिखकर दिखाई है वो इबारत, या जो आपकी किताब में मौजूद है, दोनों एक ही हैं। आप चाहे तो वीडियो लेसन से देख लें, चाहे आप किताब से देख लें, इबारत एक ही है। दी हुई इबारत में से इस्म ज़मीर अलग करके लिखें। ये आपका सवाल है जिसका जवाब आपने खुद से ढूंढ कर लिखना है कि इस इबारत में कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो इस्म ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं। वो लिख कर आपने मुझे ये काम गूगल क्लासरूम में भेजना है। उम्मीद करती हूँ आज का काम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।